ओम शांति। आपके ओम शांति बोलने से भी देखो वायुमंडल में कितना साइलेंस हो गया। अनुभव हो रहा है? अनुभव हो रहा है ना? हमारे हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हम जो भी शब्द अपने मुख से निकालते हैं उसमें एनर्जी है, उसमें ऊर्जा होती है। हम चेक करें कि पूरे दिन हम अपने मुख से किस तरह के शब्द निकालते हैं। दूर दूर तक चलकर संत महात्माओं के पास जाते थे, भक्ति मार्ग में दूर दूर तक जाते थे उनसे आशीर्वाद लेने कि वो आशीर्वाद दें और हमारे काम बन जाएं। वो कहते थे सफलता हुई पड़ी है, आप सफल हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। हम ये सुनते ही इतने गदगद हो जाया करते थे और वास्तव में देखा जाए तो हमारे काम भी बन जाया करते थे, है ना? आपने कभी सोचा है कि उनके पास वो शक्ति कहाँ से आती है कि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, और हमारे पास उस शक्ति का अभाव कभी कभी क्यों रहता है कि हम जो बोलते हैं वो नहीं होता? क्या वो शक्ति उनके पास ही है, हमारे पास नहीं है? वो महात्मा हैं, आप देव कुल की आत्माएं हैं। आप ही की मूर्तियों के सामने बैठकर वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आप ही की मूर्तियों के सामने बैठकर वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और हमारे जो हम बोलते हैं वो कई बार सिद्ध नहीं होता। कारण क्या है? अब कहते हैं तुम भूले हुए हो तुम कौन हो। तुम्हें याद आएगा वो अंत समय में जब मंदिर में जिस तरह तुम्हारी मूर्तियों के सामने लाइनें लगती हैं, वो वास्तव में जब यहाँ लगेंगी, एक एक मूर्ति के सामने, चैतन्य मूर्ति के सामने लाइनें लगेंगी। और वो आज भी लग सकती हैं, क्योंकि अंतिम समय का क्या पता है वो कब है। मेरा अंतिम समय तो इसी क्षण चल रहा है ना, क्या पता अगले क्षण में शरीर छोड़ दूँ। मेरा तो हो गया ना, है? तो अंतिम समय तो यही है ना। तो फिर हम जो बोले वो सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी थोड़ी मिली जुली सरकार है। मतलब क्या है कि हम मुख से मीठे शब्द भी बोलते हैं तो दिन भर में कड़वे भी बोलते हैं। जब यहाँ सेंटर पे आते हैं, मुरली सुनते हैं, एकदम फरिश्तों जैसे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें अंदर जाती हैं, आत्मा गदगद हो जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अच्छा सुनना और अच्छा बोलना। और जब उसके स्वभाव यानी उसके संस्कार, उसके नेचर के अनुरूप उसे चीज़ें मिलती है तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। और ओरिजिनल स्वरूप में आते ही कैसी हो जाती है? एकदम जैसे अभी लग रहे हो, घर पे ऐसे ही रहते हो, जैसे अभी कितने पीसफुली बैठे हो, घर पे ऐसे रहते हो, ऐसा ही रहना है वहाँ भी। जैसे अभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो ना, कितने पीसफुल हो, ऐसे वहाँ रहना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? अपने मुख से केवल और केवल ये प्रतिज्ञा करेंगे हम, केवल और केवल पवित्रता से भरे, शांति से भरे, दिव्यता से भरे शब्द ही निकालने हैं। सकते हैं अभी आप सबको एक एक करके ये बोलना है कि दिव्यता से भरे पवित्र शब्द कौन से हैं और वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है?
क्योंकि क्या आप में बहुत तो ऐसे हैं जो ज्ञान में पुराने हैं, जो इन बातों को जानते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भाई बहन भी हैं जिनका नया नया जन्म है। तो आप उनकी मदद करेंगे अभी बोलकर, तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई दिव्य शब्द कौन से होते हैं, पवित्र शब्द कौन से होते हैं। बोलिए ज़रा, भाइयों की तरफ से शुरू करते हैं आज। हैं हमेशा माताओं की तरफ से शुरू होता है ना, आज भाइयों की तरफ से। भाइयों बताओ, पवित्रता से भरे शब्द क्या हो सकते हैं? पहले तो अपने ना खोलना इसे अंदर से और देखना कि दिन भर में मैं क्या बोलता हूँ। सिचुएशन वही है, मैटर वही है, लेकिन मैं कैसे बोल रहा हूँ अब चेंज हो गया है। पहले जिस बात पे मैं झल्लाता था, गुस्सा करता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, अभी उसी परिस्थिति में मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ। और अब आप बताइए, अब कैसे बोल रहे हैं? बताइए, कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोल के बताइए। इतना टाइम लग रहा है, वो भी ब्राह्मणों को, तो अज्ञानियों का क्या हाल होएगा फिर? अब तक तो उधर से पवित्रता से भरे शब्दों की बरसात हो जानी चाहिए थी। ओके, बोलो बोलो और बोलो। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। चलो ठीक है, ये तो हमने बोला ऐसे, पर दुनिया में जाके तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। वहाँ ये तो नहीं कहते कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन ये तो सोच ही सकते हैं ना कि मैं आनंद में हूँ। वो तो आप दुनिया के बीच में भी बोल ही सकते हैं। कोई आपके पास आए, आपसे बोले और भाई क्या हाल चाल है, तो क्या बोलते हो? पहले क्या बोलते थे जब ज्ञान नहीं था? कोई पूछे और भाई क्या हाल चाल है, क्या बोलते थे? बस कट रही है, चल रहा है, 2 रोटी मिल रही है भगवान की दुआ से। बड़े खुश होते थे बोल के, देखो कितना अच्छा बोला है हमने, हम में कोई अहंकार नहीं है? और उसी दौरान आपसे कोई कुछ ऐसा कह जाए जो सीधा सुई की तरह चुभ जाए। सपोज कोई इतना भी कह जाए कि आपकी ना गाड़ी अच्छी नहीं है, आपका घर इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, तब देखो सारा अहंकार कैसे बाहर आता है। अपना देखा है उसने? अपनी गाड़ी देखी है, बैलगाड़ी लगती है, मेरी गाड़ी को बोल रहा है ऐसे, हैं? वहाँ सारा बाहर आ जाता है निकल के ना। लेकिन अपने मुख से बोला करते थे, भाई हम तो गरीब हैं, भगवान की दुआ से चल रहा है। और ऐसा करके सोचते हैं कितने डाउन टू अर्थ है। मंदिर में जाते थे, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने खड़े होके क्या कहते थे, याद है? भूल गए? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ ना ज्ञान में, याद है? क्या कहती थी माताएं? हाँ जी, हाँ, तुम सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हो, मैं नीच पतित पापी हूँ, कहते थे? हैं? मैं नीच पतित पापी हूँ। और ऐसा कहते कहते क्या हुआ? और बनते गए। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कह रहे थे मैं नीच पतित पापी हूँ, और वहाँ पे क्या हो रहा है? दिन पे दिन ऊंचाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आज से 20 वर्ष पहले भी, 30 वर्ष पहले भी शायद आपको तनाव का पता नहीं होगा। डिप्रेशन तो शब्द ही नहीं था, है ना? काफ़ी आप में ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र 50 भी है, 60 भी है, पता होगा आपको। तो उस वक्त तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सब आज ही आया है ना। तो इसका मतलब, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं नीच हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, तो वहाँ से तथास्तु। क्योंकि जब कुछ भी बोलते हैं ना, सबसे पहले उसे हमारा ही मन सुनता है, प्रभु भी बाद में सुनते हैं।
और प्रभु तो ऐसी बातें सुनते ही नहीं है। सच बताऊं तो शिव बाबा तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों पे ध्यान देते हैं, जो उनका नेचर है वो वैसी बातें सुन भी लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें वो नहीं सुनते जिनमें केवल कचरा भरा पड़ा हो, नेगेटिविटी भरी पड़ी हो। मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम ऐसे हो, वो वैसे है। तो क्या है, तो सबसे पहले जब हम कुछ भी बोलते हैं उसे हमारा मन सुनता है और सुनते ही उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है तुरंत। आज मैं आपको फिर एक बात पर लेकर चलूँगा कि हम ये पर्सनली समझते हैं, आप कितना भी ज्ञान धारण कर लीजिए, जब तक मन को चलाना नहीं सीखते कि मन कैसे काम करता है, तब तक जो ज्ञान के तीर हैं या कहूँ ज्ञान के जो बीज हैं, आप मन की ज़मीन में डालने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कभी भी मन के नियम के विपरीत कुछ भी करा तो हमेशा नुकसान में ही रहने वाले हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, आपने किसी को सुनाई होगी, मैंने बचपन में सुनी थी, मैं आज आपके सामने उसे रख रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से उसे समझना और आपको समझ में आएगा कि मन कैसे काम करता है। ठीक है, क्लियर? सुनते हैं। आपने सुन भी रखी होगी क्योंकि आजकल सबके हाथ में YouTube है और ये हम पहली बार यहाँ नहीं सुना रहे हैं, कई बार 2-3 सेशंस में और भी सुना चुके हैं। हो सकता है आपने सुन ली हो, नहीं सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो समस्याओं से घिरा हुआ था। परेशान राजा महात्मा के पास जाता है और महात्मा के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। महात्मा जी उसे एक बॉटल देते हैं और कहते हैं इसे ले जाओ और अपने राज्य में जाकर खोलना। वो उस बॉटल को लेकर आता है, उसे खोलता है, जैसे ही खोलता है उसमें से जिन्न प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? आवाज़ आ रही है साफ एकदम? जिन्न प्रकट होता है। ठीक है, जिन्न प्रकट होते ही कहता है हुकुम मेरे आका। ठीक है, तो राजा कहता है मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म कर दो। अब वो तो जिनी था, आपने सुना है ना जिन में बहुत पावर होती है। वो 5 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके वापस आ जाता है। कहता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया, अब मुझे आप और काम दो। तो राजा कहता है मेरे पास तो और काम नहीं है, मेरे पास तो और काम नहीं है। तो कहता है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर जाता है और डरा हुआ राजा दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास जाता है और कहता है कि वो तो कह रहा है कि मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो महात्मा जी कहते हैं एक काम कर, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दे और उसको बोलना इस सीढ़ी पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर, उस पे करने लग जाएगा और तुम फ्री हो जाओगे। वो आके सेम वैसा ही करता है और जिनी से कहता है कि इस सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है, और वो करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, राजा बच जाता है और जिनी अपना काम करता रहता है। सोचने की बात यह है कि जिनी जो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि जो सारी प्रॉब्लम्स को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता है, वो राजा की बात मान कैसे गया? वो भी ऐसी बात जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपसे कहें भाई सीढ़ी पे चढ़ो उतरो तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मुझे पागल समझाए क्या, मैं क्यों चढ़ूँ? लेकिन उसने नहीं कहा, वो चढ़ उतर रहा है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि जिनी के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है।
जिनी के पास शक्ति बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो वो तुरंत कहता मैं क्यों चढ़ूं, कोई सही काम दो मुझे। अब विचारने की बात है कि हमारे पास भी एक जिनी है और वो है हमारा मन, और मन में बुद्धि नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा है बुद्धि अलग है, मन में बुद्धि नहीं है। 3 फैकल्टी कौन कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है। मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि आपके पास है। ठीक है, नाउ वी हैव द चॉइस कि हम इस बुद्धि का प्रयोग करके मन को चलाएं या बुद्धि का प्रयोग करें ही ना। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते उनको मन चलाता है। कहते हैं ना, मन आपका बहुत अच्छा मित्र है और शत्रु भी हो सकता है। शत्रु तब जब वो आपको चलाए और मित्र तब जब आप उसे चलाएं। तो आप उसे जब बुद्धि के द्वारा चलाएंगे तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे जो चाहे करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे बुद्धि के द्वारा नहीं चलाएंगे तो वो आपको नचाएगा। क्यों? क्योंकि आज वो कलयुग में है और उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी भरा पड़ा है। स्पष्ट है? लेकिन सिर्फ काम, क्रोध, मोह, लोभ ही नहीं है, साथ में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम भी है। बुद्धि की मदद से हमने सुख शांति का यूज करना है या काम, क्रोध, मोह, लोभ का यूज करना है, चॉइस मेरी है। अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। ठीक है, घोड़ा कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर लगाम ना लगाई जाए तो वो घोड़ा घुड़सवारी करने के लायक नहीं होता। वैसे ही मन रूपी घोड़े पर अगर बुद्धि की लगाम ना खींची जाए तो आप इस मन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल आपको नचाएगा। जैसे बिना लगाम का घोड़ा नाचता है, इधर से उधर भागता ही रहता है, लेकिन वो किसी का काम का नहीं है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हुई आपको?